सुंदर व संस्कारी बहू चाहिए। ये नहीं राजू, वो वाला फोटो दिखा मुझे। अपने बेटे विशाल के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए और सुंदरता के साथ साथ संस्कारी भी होनी चाहिए। सोनी जी ने अपनी पड़ोसन राजू से कहा, जो एक मैरिज ब्यूरो में काम करती थी। आज बहुत सारी लड़कियों के फोटो लेकर सोनी जी को दिखाने आई थी। सोनी जी ने एक दो फोटो पसंद कर लड़की देखने का टाइम भी दे दिया। सोनी जी के पति राकेश जी बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्तित्व से ओतप्रोत थे और काफ़ी देर से दोनों महिलाओं की बातें सुन रहे थे। सोनी जी ने राजू जी से अपने वार्तालाप में कई बार कहा कि हमें सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। इस शब्द को सुनकर राकेश जी थोड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बेटा कैसा है। ना उसको काम करना पसंद है और ना ही वो पढ़ने में कभी भी सीरियस था। दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना और बाप के पैसे उड़ाना, ये तो उसका मुख्य पेशा था। राकेश जी ने कितनी दफ़ा उसकी नौकरी लगवाई, लेकिन मजाल है कि 4 दिन से ज़्यादा कहीं टिक जाए। राजू के जाने के बाद राकेश जी ने सोनी जी से कहा, इतनी देर से देख रहा हूँ सोनी, तुम गुणगान किए जा रही हो कि दुनिया की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए, लेकिन एक बार अपने बेटे की तरफ तो देख लेती कि वो कितना संस्कारी है। ना नौकरी करता है, ना अपने भविष्य को लेकर जरा से भी चिंता फिक्र है। अभी भी देख लो, घर नहीं आया, कितनी देर हो गई घर से गए। दोस्तों के साथ अय्याशी करने में लगा होगा। शाम से रात हो गई लेकिन विशाल अभी नहीं लौटा। राकेश जी ने इंतजार करते करते खाना खा लिया। सोनी जी अभी भी बेटे का इंतजार कर रही थी। फोन मिलाया तो विशाल ने कहा वो खाना खाकर आएगा, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में है। बेटे से बात करने के बाद सोनी जी भी खाना खाकर अपने कमरे में पहुंच गई। सोनी जी को देखते ही राकेश जी ने कहा, जो सुंदर और संस्कारी लड़की तुम लाना चाह रही हो अपने नवाब साहब के लिए, वो भी तुम्हारी तरह इंतजार किया करेगी। तुम्हारे लाडले का अच्छा लगेगा। तुम्हें हम जानते हैं हमारा बेटा कैसा है, उसके बावजूद हम किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर दे, ये तो गलत होगा ना सोनी। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोनी जी बोली, सुनिए, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन शादी हो जाएगी, पत्नी घर आ जाएगी तो विशाल जल्दी घर भी आएगा और जिम्मेदार भी हो जाएगा। अभी लड़कपन है, उसमें एक बार जिम्मेदारी तो पड़ने दीजिए। उसके कंधों पर देखना मेरा विशाल बिल्कुल आपके जैसा बन जाएगा, दुनिया का सबसे प्यारा बेटा और सबसे प्यारा पति। सोनी जी की बात सुनकर राकेश जी थोड़ा शांत हुए, क्योंकि मन ही मन वो भी चाह रहे थे कि उनका बेटा अपने जीवन और परिवार को लेकर जिम्मेदार बन जाए। लेकिन शादी के बाद नहीं, शादी से पहले ही सोनी जी की आंखें लग गई। 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो राकेश जी गए दरवाज़ा खोलने। रात में कोई नाटक नहीं हो इसलिए कुछ बोले नहीं, लेकिन विशाल से आ रही बू से उन्होंने भांप लिया था कि वह पीकर आया था। रात भर राकेश जी सो नहीं पाए। सोचने लगे कि क्या कमी रह गई उनकी परवरिश में जो विशाल इतना बिगड़ गया। बाप के सामने शराब पीकर घर आ रहा है और उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात की किसी की बेटी को बहू बनाकर लाएंगे। कितने सपने देखे होंगे उस लड़की ने अपने जीवन साथी को लेकर। विशाल तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा लड़का जो किसी लड़की के सपनों का राजकुमार बने। वो किसी की बेटी का जीवन खराब नहीं होने देंगे। इस उम्मीद में तो कदापि नहीं कि शादी हो जाएगी तो जिम्मेदार हो जाएंगे। अगले दिन राजू फिर आई ये बताने कि कल लड़की देखने जाना है। रात को सोनी जी ने राकेश जी को बताया कि सुबह ऑफिस से छुट्टी ले लेना
कल हमें विशाल के लिए लड़की देखने जाना है। राजू बता रही थी, बड़ी ही सुंदर और संस्कारी है। वो लड़की घर परिवार भी अच्छा है, उसके पिताजी की भी सरकारी नौकरी है और वो हमारे विशाल से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। राकेश जी उस समय कुछ नहीं बोले। अगले दिन सुबह जैसे रोज अपने ऑफिस के लिए निकलते थे वैसे ही तैयार होकर जाने लगे। उन्हें जाते देख सोनी जी बोली, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? विशाल के पापा 10 बजे हमें लड़की देखने जाना है। सोनी जी की बात सुनकर राकेश जी बोले, नहीं सोनी, हम लड़की देखने नहीं जा रहे हैं और जब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारा बेटा परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाना नहीं सीखेगा। जिस लड़के को अपने जन्म देने वाले माँ बाप की फिक्र नहीं है वो भला पराये घर से आई लड़की की परवाह कैसे करेगा? मैंने अपने बॉस से इनकी नौकरी की बात कर ली है, अगर इसे रुचि हो तो भेज देना, ठीक 10 बजे ऑफिस में। राकेश जी ये कहते हुए निकल गए और सोनी जी उन्हें ताकती रह गई। दोस्तों, हर व्यक्ति की मानसिकता अगर राकेश जैसी हो जाए तो किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद ना हो। लड़की में खूबियां ढूंढने वाले माता पिता को ये अवश्य देख लेना चाहिए, क्या उनका बेटा काबिल है उस लड़की के। सुंदर व संस्कारी लड़की की चाह रखने वाले माता पिता को अपने बेटे को भी जिम्मेदार और संस्कारी बनाना चाहिए। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।